तो सबसे पहले आज हमारा नॉलेज सेशन के लिए पार्ट रहेगा, वो है हमारा गुड फैट और बैड फैट के बारे में। तो कितने लोगों को पता है कि गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? कितने लोगों को पता है? आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को पता है गुड फैट और बैड फैट क्या होता है। अगर किसी को पता है तो वो जरूर ले रहे होंगे, गुड भी फैट ले रहे होंगे और बैड फैट भी इंटेक कर रहे होंगे अपनी बॉडी में, है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो चलिए आज हम जान लेते हैं इसके बारे में। आप डायरी पेन लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम जो डेली डेली खाना खाते हैं तो उसमें से गुड फैट की हम इंटेक करते हैं। खाने के अंदर ही हमें कहीं ना कहीं गुड फैट और बैड फैट मिलता है। तो हम अपनी डाइट में चेक करेंगे कि कौन सा कैसा खाना खा रहे हैं, कि हेल्दी खाना खा रहे हैं या अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। तो आपको तभी पता चलेगा कि कौन सा गुड फैट है और कौन सा बैड फैट है ना। फैट भी दो तरह के होते हैं ना, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि बाद में जानेंगे कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट के ऊपर देखना पड़ेगा कि हम पूरे दिन में क्या खा रहे हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि अगर मैं फैट वाली चीज खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, मेरा फैटी हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फैट के ऊपर काफी लोग ये ध्यान देते हैं कि मैं फैट वाली चीज खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। अगर हम फैट के ऊपर ज्यादा फोकस करते रहेंगे तो हम वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें मेन फोकस करना है हमें कैलोरी के ऊपर। अगर हम खा भी रहे हैं, फैट खा रहे हैं, टेक कर रहे हैं और कैलोरी जो हमारे शरीर में उसको बर्न नहीं कर रहे, तो मेन पार्ट होता है हमारा कैलोरी का, है ना। अगर हम फैट वाली चीज खा भी रहे हैं तो उसका हम कैलोरी को बर्न करना है हमें। अगर बर्न नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। वो फैट फिर हमें नुकसान करेगा, है ना। अगर हम कैलोरी को बर्न कर लेंगे तो वो फैट है, अगर हम खा रहे हैं, टेक कर रहे हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। बर्न कैसे करना है आपको, एक्टिविटी करके, डेली की जो एक्टिविटी रहती है आपकी, तो उसको बर्न करके, काम करके आपको जो भी आपकी डेली की एक्टिविटी रहती है, वर्कआउट करके भी आप उस कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। या डेली के काम में भी आप जो भी फैट या फैट वाली चीज जो भी खा रहे हैं उसको भी आप बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि खाली पेट, कितने लोग जो सुबह मॉर्निंग में खाली पेट वर्कआउट करते हैं। तो उस कितने लोग जो काजू बादाम, अगर आपकी कोच ने बता रखा होगा कि खाली पेट आपको वर्कआउट नहीं करना, कुछ ना कुछ आपको खाना है, खाना है ना। क्योंकि खाली पेट हमें वर्कआउट नहीं करना है, कुछ न कुछ हमें खाना है। तो शुरुआत किससे करनी है, अच्छे वाले फैट से, गुड फैट से हमें शुरुआत करनी है। अगर बैड फैट से हमें शुरुआत कर दी तो पूरा दिन हमारा खराब जाएगा, बैड ही जाएगा, है ना। तो कुछ न कुछ आपको क्या खाना है, कुछ न कुछ में दो काजू, दो बादाम, ऐसे करके आपको दो अखरोट आप लोग खा सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी खाली पेट वर्कआउट ना कीजिएगा, है ना। तो अगर खाली पेट वर्कआउट करेंगे तो आपके चेहरे पे वीकनेस आ जाएंगी, झाइयाँ आ जाएंगी और फिर आपको चक्कर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप लोग खाली पेट वर्कआउट करेंगे। तो ऐसा वेट लॉस किसी काम का नहीं है ना। आपका वेट तो हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा आपका वेट लॉस होना, फिर दोबारा से फिर बढ़ जाएगा ना। आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी भी आप खाली पेट वर्कआउट मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम फैटी हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर, शरीर के अंदर फैट ज्यादा है। क्योंकि आप मान लीजिए कौन सा फैट, ये हमारे जो हाथ में आता है, जो मुट्ठी के पकड़ में आता है ना, वो वाला फैट जो थुलथुला होता है। ज्यादातर क्या होता है, फीमेल के लिए क्या चैलेंज आता है, जो टमी फैट है वही नहीं जाता जल्दी से। जो वेट लॉस तो हो जाता है मैम, जो टमी फैट है यही रह जाता है लास्ट में, जो जिद्दी फैट होता है ना। क्योंकि ये नहीं जाता जल्दी से। तो हमें क्या करना है इस टमी फैट को गायब करने के लिए, तो जल्दी से इसको, टमी फैट को गायब करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे ही टमी फैट है जो हमारा गायब हो जाता है। हम मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते क्योंकि हमारा फैट है जो लटका हुआ रहेगा, थुलथुला फैट रहेगा। किस वजह से रहता है ये, हम लोग खाना खाया और सीधा बैठ गए, या सीधा खाना खाया और सीधा बेड पे सोने गए। हमें ज्यादा देर बैठना भी नहीं है। अगर हम लोग ज्यादा देर बैठेंगे तब भी हमारा फैट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना। तो हमें खाना खा के सीधा बैठना नहीं है, न ही हमें खाना खा के सीधा सोना है। अगर हम खाना खा के सीधा सोएंगे तो हमारा खाना भी हजम नहीं होगा, और वो खाना है वो अंदर शरीर में वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कभी भी खाना खा के सीधा बेड पे नहीं जाना है। कम से कम 30 मिनट आप इधर उधर घूम सकते हैं, या अपना घर का काम है वो आप कर सकते हैं। तो कभी भी खाना खा के आपको न तो बैठना है न सोना है।
अगर बैठेंगे कहीं ना कहीं, आप मान लीजिए आपकी सीटिंग की जॉब है या और कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हैं, बैठने का काम है ज्यादातर आपका, 1 घंटे 2 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका बैड फैट है जो आपके शरीर में पैदा होता है। ज्यादा देर आपको बैठना भी नहीं है, आपको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा बैठना है, और फिर उठ के इधर उधर मूवमेंट करना है, फ्रेश होना है, पानी पी लेना है बीच बीच में। लगातार कभी भी 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठना है। अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तब भी आपकी कहीं ना कहीं फैट, आपकी जो टमी फैट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है हमारा जो खाना पीना, हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खा रहे हैं। तो आपको चेक करना है। हमें फैट से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फैट किससे, कौन से फैट से प्रॉब्लम है? जो बैड फैट हम इंटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रॉब्लम है हमें। तो हमें चेक करना है कौन सा फैट हमें लेना है। अगर हम लाइफस्टाइल में आते हैं, अगर बाहर की ज्यादा चीजें, अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में नुकसान करता है। नुकसान करता है ना, फिर हम ओवर वेट हो जाते हैं। ओवर वेट, फिर हम मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते। हम दुकान पे जाते हैं और फिर कपड़े खरीदने जाते हैं, तो दुकान वाले भैया से बोलते हैं कि मेरे साइज के कपड़े मिल जाएंगे। अगर वो उसी टाइम पे मना कर देते हैं कि आपके साइज के कपड़े नहीं है, तो हमें कितना बुरा लगता है। मतलब किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है इमनली, ऐसे हुआ है ना, कि मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते दुकानों पे, है ना। तो अब मनपसंद के हम लोग कपड़े भी पहन सकते हैं। हम 100 रुपए की ड्रेस भी पहन लेते तब भी हम फिट लगते हैं, सुंदर लगते हैं ना। वो किस वजह से लगता है? हमें अपना लाइफस्टाइल सही किया है, खाने का जो रूटीन था वो चेंज किया है, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने का क्या क्या हम लोग खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं वो ठीक किया है, तभी हम फिट हो पाए, है ना। तो आपको चेक करना है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा। हम बाहर की चीजें तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं, जंक फूड तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो और नेक्स्ट पॉइंट आता है, काफी लोग क्या करते हैं, खाली अब फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या ग्रीन टी बना के ले लेते हैं कि उनसे क्या करते हैं कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मेरे को ज्यादा वेट लॉस नहीं करना है, 1 किलो 2 किलो का इतना ही वजन कम करना है। और वो क्या करते हैं, खाली एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक किस के लिए आपको रिप्लेस किया गया है? जो घर के हम लोग चाय लेते हैं उसकी जगह हमें रिप्लेस किया है, ताकि वो नुकसान न करे आपको। हमेशा फिट फिट रखे, हेल्दी रखे, एनर्जेटिक रखे आपकी बॉडी को। तो खाली अब फ्रेश एनर्जी ड्रिंक से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, साथ में आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा, तो उसकी वजह से आप वेट लॉस भी कर पाएंगे, वेट गेन भी कर पाएंगे और वेट मेंटेन भी कर पाएंगे, तभी आप आइडल वेट को अचीव कर पाएंगे। तो अच्छे से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तभी आप लोग फिट रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है खाने वाले फैट कौन कौन से होते हैं, कि हम डेली बेसिक पे कौन से फैट खाते हैं, कौन सा फैट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो फैट मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बताया कि फैट 2 तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट, है ना। गुड फैट कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैट। और बैड फैट कौन सा होता है? सैचुरेटेड फैट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सैचुरेटेड फैट कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। सैचुरेटेड फैट अगर आप पे यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में आप लोग यूज करते हैं, तो उसके क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको वो यूज करना है तो कम क्वांटिटी में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड फैट के बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो एग से, अगर आप लोग एग भी लेते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आप लोग एग लेते हैं, तो एग से भी हमें कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट हमें मिलता है। और फैट कहाँ इन्फेक्ट करता है? हार्ट, किडनी, लीवर। तो अंदर जाके जो अंदरूनी फैट है हमें वहां पे जमा हो जाता है और फिर आपको वो नुकसान करता है। तो कौन कौन सी जो ऐसी चीज है जो हमें अंदर जाके जमा हो जाता है हमारी हार्ट, किडनी, लीवर के ऊपर, और फिर वो नुकसान करता है। तो सबसे पहला आता है एग, जो मैंने बताया, एग आपको कहीं ना कहीं नुकसान करता है अगर आप ज्यादा मात्रा में इंटेक करते हैं। दूध है, दही है, पनीर है, क्रीम है, मलाई है, तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोग ले लेते हैं। घी है, अगर ज्यादा मात्रा में आप लोग ले लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं अंदर जाके जमा हो जाता है और वो नुकसान करता है। तो आपको लेना है तो कम क्वांटिटी में आप लोग ले सकते हैं। अगर कुछ भी, मान लीजिए आप लोग घी भी खा रहे हैं, खाने रोटी के साथ घी रख के खा रहे हैं, अभी सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में तो बाजरे की रोटी और ऊपर से घी आप लोग ज्यादा इंटेक करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और फिर हमें इस सर्दियों में ज्यादातर काम नहीं रहता है ना, क्योंकि काम तो हमारे दाई बाई होते हैं, वो काम करते हैं, हम तो खाली वर्कआउट करते हैं बस। तो ये खाने
का ध्यान रखना है। आपको खाने से पहले देखना है कि मैं कितना खाना खाऊंगी और फिर मेरा खाना शाम तक हजम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस कैलोरी को मैं बर्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो आपको चेक करना है कि खाने में क्या क्या मैं ले रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक की डाइट को आपको देखना है। तो ये होगा सैचुरेटेड फैट। अब हम जानेंगे अनसैचुरेटेड फैट कौन कौन सा होता है ना। तो हमें कहाँ से मिलता है अनसैचुरेटेड फैट। तो सबसे पहले आता है हमें प्लांट से मिलता है, सीड्स का जो ऑयल आता है उनसे मिलता है, सनफ्लावर का ऑयल आता है उनसे मिलता है, हमें ऑयली ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं उनसे हमें मिलता है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 से हमें मिलता है, और कच्ची दाने का जो ऑयल आता है, कच्ची दानी सरसों का तेल आता है तो उससे हमें मिलता है। अगर आपके किचन में तेल है तो आप पे अगर फॉर्चून या और भी कई तरह के तेल आते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप कच्ची दानी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्चून या और भी अलग अलग तरह के तेल आते हैं तो उसको अवॉइड करके आप कच्ची दानी सरसों का तेल आता आता है तो आप किचन में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इनसे हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। चिया सीड से हमें मिलता है, अलसी के जो बीज होते हैं अलसी के बीज से भी हमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, अखरोट से मिलता है। अगर हम सुबह मॉर्निंग में खाते हैं तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। अगर ये चीज हम लोग खा रहे हैं हमारे चेहरे पे रौनक भी आएगी, मतलब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो कभी आपने नोटिस किया होगा अगर हम अच्छा फैट खाते हैं, गुड फैट खाते हैं, तो रात को अगर हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे कभी आप चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखिएगा, ऐसे लगेगा ऑयली ऑयली स्किन लगेगी आपको कि क्रीम लगाई है अभी अभी, है ना। ये वाली मेरे साथ भी हुआ है, कई बार मैंने नोटिस किया है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे चेहरे पे ऐसा लगता है कि मैं सुबह भगवान का नाम लेके उठती हूँ, तो मैं कभी ऐसे मुंह के ऊपर हाथ लगाती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरा स्किन है वो ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है ना, अगर आप गुड फैट लेते हैं तो गुड फैट के ये बेनिफिट है अगर आप गुड फैट यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है फैट से, मान लीजिए काफी लोगों का वेट लॉस तो हो जाता है और फैट है वो जल्दी से नहीं जाता है, तो आप लोग अपने कोच की गाइडेंस में रह के एक सेलुलोज टेबलेट करके हमारा न्यूट्रिशन आता है तो आप यूज कर सकते हैं। तो अमेजिंग न्यूट्रिशन है, कम से कम 3 मंथ्स का वो कोर्स रहता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप यूज करके देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो आप अपनी डाइट में और आगे मंथ्स बढ़ा सकते हैं अपने आइडल वेट पे आने तक का। ओके, तो सेलुलोस अमेजिंग न्यूट्रिशन है तो अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे, तो कल मॉर्निंग में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, और कल सैटरडे है तो सैटरडे के लिए आपको पता ही रहता है कि सैटरडे को हमारा क्या होता है, संडे फंडे होता है ना। तो सुमन मैम ने हैंड रेस किया है तो सुमन मैम से जान लेते हैं क्या कह रही। सुमन मैम आप लाइव हैं? मैम राधे राधे। जी मैम राधे राधे। मैम ये पूछ रही है, अलसी की जो बीज बता रही हैं आप, वो भिगो के लेने रात को? जी, अलसी अलसी के बीज जो अलसी की बता भी रही थी आप, वो अलसी के बीज मैम भिगोने? दुकान से मिल जाएंगे आपको, भुने हुए मिलते हैं अलसी के बीज। आप सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच ले सकते हैं, खाने वाली चम्मच आती है 1 चम्मच आप सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं, भुने हुए अलसी के बीज आते हैं, बिना भिगो के आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए इस सेशन को क्लोज करेंगे, अगर किसी का और भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, एनीवन किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, योगिता मैम ने हैंड रेस किया है, जी योगिता मैम। मैम राधे राधे। जी राधे राधे। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे सुबह आप बादाम या काजू ऐसे ऐसे जो बता रहे हैं, वो गर्मी तो नहीं करेंगे जैसे हम सुबह में वो लें तो ये बोलते हैं। रात को भिगो के ले सकते हैं मैम, ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है, 2 काजू 2 बादाम ऐसे आप ले सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे आप सूखे खाएंगे तब आपको नुकसान करते हैं, अगर रात को भिगो के और सुबह मॉर्निंग में खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी मैम? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको बेनिफिट रहेंगे अगर रात को भिगो के और सुबह खाएंगे तो। नहीं मैम, ज्यादातर घर पे ऐसे जैसे सब जानते हैं तो बोलते हैं गर्मी करते हैं, इसे इसे मत खाना, तो इसलिए थोड़ा जानकारी ले तो रही थी। सूखे खाएंगे, हम सूखे इंटेक करेंगे तब ज्यादा आपको नुकसान करेंगे, अगर रात को भिगो के खाएंगे हाँ। तो तब नहीं करेंगे। ओके। ओके मैम। ओके ओके। मैम, थैंक ओके, थैंक यू सो मच मैम।
क्योंकि अगर कोई भी चीज है, अगर हम ज्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं, ज्यादा इंटेक करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, खाने से रिलेटेड कुछ भी चीज हो, हमें अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, वो नुकसान ही करेगा ना। तो हमें सोच समझ के लेना है, जो भी हमें लेना है कम क्वांटिटी में आपको इंटेक करना है। तो खाने से पहले आपको सोचना है कि मैं ये चीज खा रही हूँ या खा रहा हूँ, क्या मेरे शरीर के लिए सही है या नहीं है ना। और हमेशा आपकी कोच की गाइडेंस में आप जरूर रहिएगा। कोच से आप पूछ सकते हैं कि खाने से पहले कि मैं ये खा रहा हूँ कि खा रही हूँ कि मेरे लिए सही है या गलत है ना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या आपने आइडल वेट पे भी आ चुके हैं, और मेन पार्ट हमारा क्लब है, क्लब को तो कभी भी मिस नहीं करना, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज होती रहे। ओके, तो आज का सेशन यही क्लोज करेंगी। तो आप सभी से कल मुलाकात होगी। तो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, तो सभी लोग बाय बाय करेंगे। बाय मैम। बाय बाय मैम, राधे राधे।